जय शिव बाबा। बाबा ने बताया कि ये आँखें और मुंह दोनों ही क्रिमिनल हो चुके हैं। इन आँखों से देखी हुई संसार की कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, उसने मिटना है, उसने ख़त्म होना ही है। अब बात आती है कि इन आँखों से जो कुछ आप देख रहे हैं उसे देखते हुए भी आप नज़रअंदाज कर दो, उसको मत देखो। अगर आप नहीं देखोगे तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके साक्षी बन जाओगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको कि तीन बहुत पुण्य आत्मा थे, बहुत तप किया सारी जिंदगी उन्होंने, और एक से बड़े एक थे, बहुत पुण्यात्मा थे। उनको मन में एकदम घमंड था कि हम तो अब सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे। बुलावा आया, उड़न खटोला आया एकदम से उनके लिए। तो एक का नंबर आया, तो वो बड़े शान से आया उड़न खटोला की तरफ। बोले महाराज देवदूत आए, यमदूत आए। बोले महाराज चलो, बुलावा आ गया। बोले चलो। बोले बैठो महाराज, उड़न खटोला में इसी में चलना है। वाह, समझ गए वो कि अब तो मेरे को देखो उड़न खटोला मेरे लिए आया है स्पेशली, चलो इसमें बढ़िया है। उसमें जैसे ही बैठते हैं तो वो देखते हैं कि एक छिपकली और एक मच्छर उड़न खटोला के दोनों कोने पे बैठे हुए हैं और उनकी नज़र उसके सामने टिक गई है। तो धीरे धीरे छिपकली बढ़ रही है, मच्छर बेसुध सा बैठा हुआ है, उड़न खटोला चल चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही छिपकली मच्छर के नज़दीक आई तो उन्होंने उसको रोक दिया। रोक दिया तो बार बार वो कोशिश करे, भूख से तड़फ रही थी, तो बार बार वो अपने आहार के लिए, जो उसका आहार है उसको खा के अपनी क्षुधा शांत करना चाह रही थी। तो पुण्यात्मा जो बैठे थे उन्होंने सोचा यार ये मेरे सामने, इसको अगर खा लिया इसने तो हत्या हो जाएगी और इसका अपराध मेरे को लग जाएगा। जब सारी ज़िंदगी मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो ये खामोखा चलते समय मेरे लिए क्यों एक बाधा बने। तो उन्होंने क्या किया कि उस पूरे रास्ते में छिपकली को, उस मच्छर को नहीं खाने दिया, नहीं खाने दिया। पहुंच गए स्वर्ग। यमदूत बोले आ जाओ महाराज चलो। बोले महाराज ले आए हम उनको स्थूल वतन से। तो बोले ठीक है ले आए हो तो डालो इसको नरक में डालो। अब वो सोचने लगे कि भाई ऐसा है कि मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो, मैंने तो सारी ज़िंदगी कोई ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया, कोई पाप ही नहीं किया, और आप मेरे को कह रहे हो कि। बोले तुमने किया है अपराध। तुमने क्या अपराध किया है? बोले बताओ। बोले आपने जो अपराध किया है कि वो उसका आहार था छिपकली का, छिपकली भूख से तड़फ रही थी बेचारी, मरने ही वाली थी, और उसको आहार दिख रहा था तो वो बार बार आहार की तरफ अपने के मच्छर को खाने के लिए जा रही थी, लेकिन आपने उसके आहार को उसे खाने नहीं दिया और लास्ट तक नहीं खाने दिया, और आते आते तक यहाँ
पहुँचते पहुँचते वो छिपकली मर गई भूख के मारे, तड़फ के। तब वो अपराध आपके ऊपर लगा, अतः आप जाओ, चलो यहाँ से निकलो। अब आया दूसरे का नंबर, दूसरे के लिए उड़न खटोला आया। तो वो भी इतना तपस्वी और इतना विद्वान था कि उसने जान लिया कि भाई उसके साथ तो ये नाटक हो गया और वो नरक में चला गया, कहीं मेरे साथ भी कोई ऐसा नाटक ना हो। बैठे महाराज बड़े शान से बैठ के, और उन्होंने देखा कि वही छिपकली एक कोने में बैठी हुई है और इधर वो मच्छर भी उसके दूसरी तरफ कोने पे बैठा हुआ है। अब वो चलते रहे, ऊपर की तरफ उड़ते रहे उड़न खटोला में। तो उन्होंने सोचा यार अब स्वर्ग आने ही वाला है, अब ज़्यादा दूरी नहीं है, और ये इसको खा ही नहीं रही है, और नहीं खा रही, उसने रोका था इस वजह से उसको खाने नहीं दिया था, इसलिए उसको नरक में डाल दिया गया। तो मैं अब क्या करूं, मैं तो इसको खिला ही दूं ना। उन्होंने बाहर छिपकली को पकड़ा और पकड़ के उसका मुंह दबाया, दबा के खोला इधर दूसरे हाथ से उन्होंने मच्छर पकड़ा, और मच्छर पकड़ा तो वो फड़फड़ा रही, आराम से बैठी हुई थी वो, तो उसे कोई भूख प्यास थी नहीं। उन्होंने क्या किया कि यार अब तो स्वर्ग आने ही वाला है, हो सकता है कब अनाउंस हो जाए कि हाँ जी उतरो, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको, जैसे ही वो स्वर्ग के पहुंचने वाले थे तो उन्होंने वो छिपकली का मुंह दबाया, दबा के मुंह खोला और दूसरे हाथ से मच्छर लिया, उसके डाल के और मुंह को बंद कर दिया। बोले खा ले। अब पहुँचे, बोले अब मैंने तो देख लो मार दिया उसको, ख़त्म कर दिया उसको। यमराज जी के दूत बोले महाराज ये दूसरे महाराज जी आ चुके हैं। बोले आ चुके हैं तो डालो इनको भी, वहीं डालो। बोले क्यों भाई, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। भाई पहले वाले ने तो इसलिए उसको खाने नहीं दिया था, इस वजह से मैंने तो उसको खाने भी दिया, और बल्कि मैंने तो ज़बरदस्ती उसको उसके मुंह में डाल ही दिया। तो बोले भैया वो तो बड़े आराम से बैठी हुई थी, उसको कोई क्षुधा नाम की चीज़ ही नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, कोई प्यास नहीं थी, उसको मच्छर खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, और तुमने ज़बरदस्ती लास्ट तक, एंड तक तुमने उस छिपकली का मुंह फाड़ के, खोल के, और दूसरे हाथ से मच्छर डाल के, और उसने आपने मुंह बंद करके और उसको मार दिया। तो ये हत्या कर दिया, आपने हत्या कर दी। चलो आप भी चलो नरक में। अब आया तीसरे का नंबर। तीसरे का नंबर आया तो उड़न खटोला उनके लिए भी आया, क्योंकि बहुत पुण्य किए थे सारी ज़िंदगी, उन्होंने बड़े तप किए थे। जब तीसरे का नंबर आया तो उसने कहा यार मेरे साथ भी कोई ना कोई नाटक तो ज़रूर होगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उन दोनों को इतने पुण्यात्मा थे, हमारे टक्कर के थे, उसके बावजूद भी उनको उसमें डाल दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे ही उड़न खटोला आता है और यमदूत आते हैं कि महाराज आओ उड़न खटोला में बैठो, चलना है तुम्हें भी, तो उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया और बोले कि भैया मुझे बता कहाँ है तेरा उड़न खटोला, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यमदूत हाथ पकड़ के ले गए और ले जाके उन्होंने, बैठो महाराज इसमें। अब वो सारे जिस रास्ते में आँख बंद करके ही रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि नाटक क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो विधि का विधान है ना, कुछ ना कुछ नाटक जरूर होता है, बड़े बड़ी बाधाएं आती हैं शुभ काम में। स्वर्ग ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है, मासी का घर नहीं है जो स्वर्ग मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आँखें बंद रखी। स्वर्ग आ गया, भैया स्वर्ग आ जाए तो मेरे को बता देना ज़रा, मैं ध्यान में ही हूँ। बोले हाँ महाराज कोई बात नहीं। ऊपर पहुँचे, जैसे स्वर्ग में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हाँ यमराज जी महाराज हम तीसरे को भी ले आए हैं। तो बोले भाई ऐसा है कि इसको डालो आप स्वर्ग में, क्योंकि इसने तो कुछ देखा ही नहीं है, और जब देखा ही नहीं है तो ये किसी पाप का भागी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ आप नया पुराना देख रहे हो
वो आपके लिए नया दिख रहा है, वो नया नहीं है, वो भी पुराना है। पुराने को विकसित करके उसको नया नया जैसा कर दिया गया है। जैसे किसी मकान की रिपेयरिंग कराते हैं, सफ़ेदी रंग रोगन कराते हैं तो वो नया सा दिखने लगता है। तो उस तरीके से आप इस जो भी दिख रहा है कहीं पे भी, जो भी दिख रहा है उसको आप देखते हुए भी नज़रअंदाज करो, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नहीं देखेंगे तो आप उस कर्म विकर्म अकर्म किसी के भागीदार नहीं रहेंगे। जय शिव बाबा, जय शिव बाबा।